ये नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए, जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरे साथ एक नव दंपति प्रेमी प्रेमिका की जोड़ी मेरे साथ आज मौजूद। मेरे कैमरा पर पहली बार मैंने इस प्रकार का कंटेंट डाला है कि प्रेमी प्रेमिका, उसमें भी एकदम वालिग है। पहले भी लोग हमको बुलाते थे कि देखिए हम शादी कर लिए हैं, लेकिन हम इसमें कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिए। लेकिन पहली बार हमको एक ऐसा कहानी मिला है जो घर से निकल करके ये दोनों नव दंपति प्रेमी प्रेमिका शादी कर करके, लेकिन अभी दर दर की ठोकरें खा रही है, ज़िंदगी जी रही हैं। हम थोड़ा जानना चाहते हैं, दोनों का परिचय कराते हैं, फिर आगे की बात हम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुमारी। आपका क्या नाम? बिट्टू कुमार। आप दोनों आदमी शादी कर लिए? जी हाँ। कैसे किए शादी? दोनों राजी शादी की। अभी कोई प्रॉब्लम है? हाँ। क्या दिक्कत है आपको? देखिए, उधर घूर के बोलिए, कैमरा के सामने बोलिए जो बोलना है। दिक्कत यही है कि दीदी बार बार टॉर्चर करती है, कॉल करके धमकी देती है। क्या धमकी देती है? जहाँ देखेंगे वहाँ दोनों को मार देंगे। दोनों को मार देंगे? जी हाँ। अरे तो बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। क्या नाम है दीदी का? उषा देवी। और आपके जीजा जी का? देवेंद्र यादव। तो जीजा जी भी धमकी देते हैं? जी हाँ। और कोई धमकी देता है? अरुण कुमार। अरुण कुमार कौन है? अरुण कुमार पिता का नाम विनोद यादव, हमारे गांव के। आपके गांव का है वो? हाँ। वो भी धमकी देता है? हाँ। ये तीनों मिल के एकदम कह रहा है कि जहाँ पकड़ेंगे उड़ा देंगे। जी हाँ। का है भाई, क्या दिक्कत है आपकी दीदी को? ये बात से क्या, आपकी शादी से क्या प्रॉब्लम है? कहीं और शादी करवाना चाहती थी। इसीलिए कहीं और शादी करवाना चाहती थी, इसीलिए आप भाग के शादी कर ली? जी हाँ। तो एकदम भाग के शादी किए, समझ बूझ के शादी किए, एकदम सब होशो हवास में? हाँ। कोई दिक्कत नहीं था? नहीं। कोई परेशानी? बिट्टू जी आपको भगा के लाया है? नहीं, हम राजी से आए हैं हम लोग। बिट्टू जी भगा के नहीं लाया? नहीं। आप पूरा एकदम होश में बोल रहे हैं? जी हाँ। कहाँ से भाग के आए हैं? अपने गांव से आए हैं। गांव से आए हैं? आपको भगा के नहीं लाया है? नहीं। ये एकदम बार बार देखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है और जहाँ भी आप जाइएगा ये प्रश्न आपको पीछा करेगा। हालांकि लोग इसको समाज में मान्यता नहीं देते हैं, लोग अलग निगाह से देखते हैं, लेकिन जब शादी बेमेल हो जाती है, लड़की के पसंद के खिलाफ जब शादी हो जाती है, उस अवस्था में जब लड़की कोई कदम उठा लेती है तब बदनामी शुरू कर देता है, बदनाम करना शुरू कर देता है। लेकिन नेहा कुमारी ये बहुत ही ज़बरदस्त कदम उठाई है और अपने स्वेच्छा से सोच समझ के कि हमको ज़बरदस्ती दूसरे से शादी कर दे, उससे बेहतर है कि हम अपने पसंद लड़का शादी कर लें। जी हाँ। वो लड़का को देखे थे आप क्या, जिससे हाँ। आपके शादी करवा रहा था? हाँ, फोटो। कहाँ में देखे? फोटो। फोटो में क्या दिक्कत था? लड़का पसंद नहीं था। पसंद नहीं था? लड़का क्या करता था? बाहर कमाता है। तो बाहर कमाता था? अच्छा 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 अच्छा, इसलिए अभी पसंद नहीं था, कमाता भी नहीं था, लड़का पसंद भी नहीं था, पढ़ा लिखा भी नहीं था। पढ़ा लिखा भी नहीं था, फिर भी उससे शादी करवा रहा था? हाँ, दीदी कौन? करवा रही थी। दीदी करवा रही थी? हाँ। एक बार और दीदी का नाम हम भूल जाते हैं। उषा देवी। उषा देवी है ना? अच्छा। और उषा देवी आपकी दीदी, आपसे बड़ी बहन है? हाँ। कितने भाई बहन हैं आप? 6। छह 3 भाई 3 बहन। तो आप सबसे? हमसे छोटा एक और भाई है। आपसे एक छोटा भाई है, तो 3 भाई 3 बहन हैं। जी हाँ। तो सबका शादी हो गया? हाँ, एक भाई बाकी। एक भाई पीछे बचा है। हाँ। तो देखिए, कोई दिक्कत भी नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं। कब मैट्रिक किए? मैट्रिक 19 में किए, 19 या 20 में किए। याद नहीं है? 19 या 2019 या 20? इंटर 24 में किए। इंटर 24 में किए? जी हाँ। बिल्कुल, इंटर 24 में किए हैं। देखिए, ये सारी बातें हैं, पढ़ी लिखी हैं। इंटर करने के बाद आप अभी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। दौड़ धूप लगाते हैं? जी हाँ। तो कौन जिला पड़ता है? बेगूसराय। बेगूसराय जिला। गाँव का नाम? बिंदटोली। बिनटोली। थाना? साहेबपुर कमाल। साहेबपुर कमाल थाना से हैं। बिनटोली गांव है, बेगूसराय ज़िला है। बेगूसराय ज़िला में आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उसका डेट भी घोषित हो गया है, उसका दौड़ होने वाला है। तो क्या लग रहा है कि आप परेशान हैं? कि अपने अपने दीदी को क्या कहना चाहेंगे? दीदी को यही कहना चाहते हैं कि अगर मेरे पति को कुछ भी होगा तो इनका जिम्मेवार दीदी होंगे। सिर्फ दीदी? दीदी और जीजा अरुण कुमार। जीजा भी? हाँ। कुछ भी होता है? हाँ। आपके पति को कुछ भी होता है तो हाँ।
खास करके वो धमकी दे रहे हैं जान से धमकी मार दे देंगे। रहा। तो कुछ होता है तो वही जिम्मेवार है। जी हाँ। देखिए इस बात, देखिए बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इस बात को फिर से आप बोलिए कि आप क्या परेशानी है, दीदी को क्या कहना चाहते हैं आप? दीदी को यही कहना चाहते हैं कि वो ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करें, नहीं करना चाहिए। आपको जीने दे शांति से। जी हाँ। मम्मी हम पापा दोनों साथ में बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं, जी हाँ। किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई नहीं। समाज वाले काहे पीछे पड़े हुए हैं, यही कहना चाहते हैं। जी हाँ। दीदी भी खास करके पड़ी हुई है। हाँ। मम्मी पापा से क्या कहना चाहेंगे? मम्मी पापा को यही कहना चाहते हैं कि हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। हम दोनों को आशीर्वाद दो कि हम दोनों खुशी से रहें। आशीर्वाद मांग रहे हैं आप। जी हाँ। चिंता नहीं करो, नहीं। चिंता कर रही होगी ना, कि आपकी मम्मी पापा तो चिंता कर रहे होंगे कि मेरी हाँ। बेटी कहाँ चली गई है? देखिए दोनों स्वजातीय हैं, एक ही जाति के हैं, जी हाँ, एक ही जाति। दोनों रिलेशन में भी हैं, हाँ, रिश्तेदार ही। रिश्तेदार भी हैं। हाँ। हाँ, कैसा रिश्तेदार है? दीदी के जीजा फुआ का लड़का है। दीदी के जीजा के फुआ का लड़का? हाँ, दीदी मतलब जीजा आपके जीजा जी के फुआ का लड़का? भाई है। हाँ, तो इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्ती हो गया होगा। पहली बार आप बिट्टू जी से कहाँ मिले? याद नहीं है? कहीं सगे संबंधी, कहीं नौता पिहानी होता है ना, कहाँ मिले पहली बार? पहली बार मिले नहीं, मोबाइल से बात किए। मोबाइल से शुरू हुआ? हाँ। मोबाइल से कहानी शुरू होती है, जी हाँ। फिर मुलाकात कहाँ होती है, कितने दिन के बाद? मिले नहीं थे हम दोनों कभी। कभी नहीं मिले थे? जी नहीं। कभी नहीं मिले थे? देखिए ज़बरदस्त कहानी है ये, मोबाइल से कहानी। सिर्फ तुम फिल्म आपने देखा होगा, सिर्फ तुम फिल्म में जो कहानी है, आप हम कहानी को थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैशबैक में नहीं ले जाएंगे, लेकिन इनकी कहानी बहुत ही गजब कहानी है कि ये कहानी मोबाइल से शुरू होती है, मोबाइल देखते हैं, मोबाइल से बात करते हैं जी हाँ। और डायरेक्ट शादी कर लेते हैं। जी हाँ। मोबाइल से आप बुलाए कि बिट्टू जी गए? हमें खुद दे आए, इनको बुलाए। नहीं, आपको बुलाया, आप बुलाए होंगे ना इनको हाँ। कि आइए ले जाइए, या आप ही खुद इनके घर पे आ गए? हम ही आए। आप ही आ गए घर पे, फ़ोन करके बता दिए कि हम आ रहे हैं, जी हाँ। आप तैयार रहिए, हाँ। शादी कर लेंगे? जी। ये बिट्टू जी आप कैसे, इनका चेहरा नहीं देखे, सिर्फ बात करके शादी कर लिए? हाँ, ऐसे ही किए हम दोनों, मोबाइल से बात किए। 25/4/2025 को शादी कर लिए। नेहा आई, हम उनसे शादी करके बहुत खुश हैं। फिर बाद वहाँ से टॉर्चर किया जा रहा है, मोबाइल पे फ़ोन उन डेली 3 आदमी हमारा फ़ोन करके मेरे दोनों नंबर पे बोलता है कि हाँ हम तुम दोनों को मार देंगे, तुम्हारे परिवार वाले ऐसे वैसे खूब धमकी दे रहा है, FIR कर देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे। ये उषा देवी मेरी भाभी हुई है, देवेंद्र यादव मेरा भाई हुआ, अरुण यादव और विनोद यादव, अरुण यादव का पिता का नाम हुआ। यही तीनों मिल के साजिश रच के मेरे ऊपर सारा चीज़ करवा रहा, बोल रहा है तुम दोनों को मार दूंगा, तेरे परिवार वाला को भी बर्बाद कर दूंगा। यही लिए हम सगर भटक रहे हैं 14-15 दिन से। मदद के लिए ऐसा टॉर्चर किया जा रहा है कि कोई किससे भी नहीं संपर्क करते हैं, डर लगता है कि हाँ कहीं कोई चीज़ कर देगा, ये डर बना रहता है। हाँ, हर हमेशा डर लगल रहता है। इसके वजह से हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, नहीं कोई चीज़ कर पा रहे हैं। हम क्या करें, यही चीज़ समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम आपको फ़ोन किए थे, इसलिए आप मेरे लिए इतना उपकार किए। चलिए, JP News 23 पर ये पहली कहानी है। देखिए ये दोनों बालिग हैं, बालिग और स्वजातीय भी हैं, संबंधी भी हैं, दोनों यादव कास्ट से बिलोंग करते हैं और संबंधी भी हैं, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, इनकी दीदी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए, सामाजिक मामला है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें। और एक बार फिर से हम अपने JP News 23 की तरफ से नेहा जी को और बिट्टू जी को नए जीवन जीने के लिए शुभकामना देते हैं, और आप भी तमाम लोग इनको शुभकामना दें कि देखिए इनके मम्मी पापा से भी आप बता दिए थे कि हम दोनों शादी करेंगे। हाँ, 1 साल पहले बता दिया मम्मी को। मतलब कितने दिनों से आप मोबाइल से बात कर रहे थे? 2 साल पहले से। 2 साल पहले से। एक फिल्म है जिसमें पत्र लिखता है,
और पत्र एक दूसरे को केवल पत्र से ही प्यार हो जाता है और अंतिम में मुलाकात होती है। ऐसा फिल्म देखे हैं आप? राजीव कपूर इसमें हीरो है। नहीं देखे। नहीं देखे? एकदम कहानी मिल रहा है, इस फिल्म से कहानी मिल रहा था। आप बताइए किस फिल्म की कहानी है। और एक जो है स्टेशन पे जब अंतिम में दीपक नाम रहता है हीरो का, और तुम का सिर्फ तुम, जी सिर्फ तुम का मूवी है ना? हाँ हम देखे हुए हैं मूवी। हाँ। उसमें भी लेटर से शुरू होता है कहानी, चिट्ठी लिख लिख करके एक दूसरे से प्यार का इजहार करता है, चेहरा एक दूसरे को नहीं देखता है। लेकिन सिर्फ तुम की कहानी नेहा और बिट्टू के बीच मेरा ऐसा नहीं रिलेशन है कि कभी हम मिले उले हैं, सिर्फ मोबाइल से बात किए, तकर बाद शादी किए। शादी भी किए तो मान के चलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं रिश्तेदार से। ये 3 आदमी हमको बहुत जीना हराम कर ले है। कहीं भी देखता है बोलता है काउंटर कर देंगे तुम दोनों को। देखिए ये बार बार दोनों ही आदमी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहानी जब दिल से उतर करके, लोग कहता है कि आँखों से प्यार जो है आँखों से उतर करके दिल तक पहुंचता है, लेकिन ये कहानी सिर्फ तुम वाला जो कहानी है वह फिर से रिपीट करता है इस ज़िंदगी में कि ये दिल से ये कहानी शुरू होती है और आँखों तक आ करके फिर शादी में परिणत हो जाती है। बहुत बहुत नेहा जी आपको धन्यवाद, अपने फ़ोन पर केवल विश्वास किया बिट्टू जी पर। क्या कहना चाहेंगे बिट्टू जी में क्या खासियत लगा बातचीत में जो आपने इसको पसंद किया? हम दोनों फ़ोन पे ही बात किए और फ़ोन पे बात किया, मिले कभी नहीं, शादी कर ली। मतलब बातचीत में अच्छा लगता है, हमारी बात करना अच्छा लगता है या मोमेंट अच्छा लगता है? इतना लंबा 2 साल से आप बात कर रहे हैं, इसको जांचने परखने में 2 साल आपको लगा, डिसीजन लेने में आसान बात नहीं है। 2 साल तक आप केवल फ़ोन से बात किए, मिले कभी नहीं, अजूबा बात। मिले नहीं, सिर्फ बात किए। सिर्फ बात किए, सही बात है। जी मिले नहीं, सिर्फ बात की। सिर्फ बात की है। चलिए सिर्फ बात किए, सिर्फ तुम, यहाँ आप कहानी आ गया कि सिर्फ बात किए। इस फिल्म को यदि फिल्माया जाए तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ बात किए नेहा जी और बिट्टू जी ने, और दोनों ही ने शादी के बंधन में बंध गया है। एक बार फिर से JP News 23 की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दोनों के नव दाम्पत्य जीवन के लिए। और जो भी लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, आप बड़े बहन हैं, आप आशीर्वाद दे दीजिए। देखिए मम्मी पापा भी तैयार हैं, मम्मी पापा से भी ये भी आशीर्वाद ले चुके हैं। और क्या कहना है थोड़ा सा अंतिम में? इनका मान के चलिए एडमिट कार्ड, ये होम गार्ड का दौड़ है, एडमिट कार्ड 1-2 दिन में निकल जाएगा। इनका सर्टिफिकेट इनके घर पर है। मान के चलिए सर्टिफिकेट के लिए हम कॉल करते भी हैं। इनकी दीदी बहुत बोलता है आएगा तो घर मार देंगे, सर्टिफिकेट नहीं देंगे हम। सर्टिफिकेट आपको चाहिए? जी हाँ। बात करते हैं सर्टिफिकेट के लिए? दीदी से बात हुई। दीदी मम्मी पापा से क्यों नहीं करते हैं? आप दीदी से ही बात करते हैं। दीदी हमेशा वहीं रहती है? यहीं अभी तो यहीं रहती। आपके घर पे मम्मी पापा के पास? हाँ। इसलिए उसी से बात होती है? हाँ।